तो कालका से खबर है, जहां पर घग्गर नदी से अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर गांव दीवानवाला और बुर्ज कोटिया में अवैध खनन हो रहा है। माइनिंग माफिया दिन दहाड़े अवैध माइनिंग कर रहे हैं, ये समय की बड़ी खबर है। और रात को भी यहां पर अवैध खनन का काम चलता है। इस सवालों के घेरे में पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। तो कालका विधानसभा क्षेत्र का ये गांव दीवानवाला और बुर्ज कोटिया, यहां पर अवैध माइनिंग की लगातार जानकारी मिल रही है। और आरोप ये है कि माइनिंग माफिया दिन दहाड़े अवैध माइनिंग करते हैं और खनन माफिया अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के नदी के किनारे पहुंचते हैं और यहां से अवैध तरीके से जो माइनिंग का खेल है वो चल रहा है। खनन माफिया यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी रात आपको बता दें यहाँ पर अवैध खनन का जो खेल है वो लगातार जारी रहता है। अब जाहिर है कि प्रशासन यहाँ पर अब सवालों के घेरे में है। तो ये कालका से खबर, कालका विधानसभा क्षेत्र का ये गांव दीवानवाला और बुर्ज कोटिया, यहाँ से लगातार आपको बता दें कि माइनिंग माफियाओं का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े अवैध माइनिंग यहाँ पर जारी है। तो कालका विधानसभा क्षेत्र का दीवानवाला और बुर्ज कोटिया, यहाँ पर लगातार अवैध माइनिंग हो रही है। आरोप ये है कि माइनिंग माफिया दिन दहाड़े अवैध माइनिंग करते हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी के किनारे पहुंचते हुए भी आप देखेंगे। कैसे आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय हैं और पूरी रात यहाँ पर आपको बता दें कि खनन का ये जो पूरा खेल है वो चलता है। और जब भी यहाँ पर खनन होता है पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी जाती है और जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो खनन माफिया वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब ऐसे में जाहिर है कि पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि खनन के नाम पर यहाँ पर कई फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। सारा खेल पुलिस की मदद से ही संभव है, क्योंकि रात में खनन विभाग के अधिकारी सड़क पर नहीं होते हैं, केवल पुलिस का ही पहरा होता है और पुलिस की मदद से खनन माफिया सरकार को अच्छा खासा चूना भी लगा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें अब आप देख सकते हैं किस तरीके से खनन का ये जो खेल है वो लगातार यहां पर जारी है। घग्गर नदी से अवैध खनन का ये जो खेल है वो लगातार चल रहा है और पुलिस को इसकी सूचना भी दी जाती है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस जब यहाँ पर पहुंचती है तो ये जो खनन करने वाले लोग हैं यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब बिना जानकारी के तो संभव नहीं है कि जो खनन कर रहा हो वो अचानक से वहां से गायब हो जाए। अब इससे जो प्रशासन है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। ये गांव दीवानवाला है और बुर्ज कोटिया, जहां पर लगातार इस तरीके से अवैध खनन का जो खेल है वो जारी है और कई फीट तक आप देखिए गहरे जो गड्ढे हैं यहाँ पर अवैध खनन के चलते दिख रहे हैं। और ये सब ऐसा नहीं है कि रात के अंधेरे में हो रहा हो, यहाँ पर दिन दहाड़े आप देखिए किस तरीके से ये जो अवैध खनन का खेल है वो लगातार चल रहा है। और अब देखिए दो तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक दिन की तस्वीर आप देखिए और एक रात की देखिए। दोनों ही तस्वीरों में आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। एक तो दिन में माइनिंग का खेल लगातार आप देखिए चल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और रात में प्रशासन फेल है क्योंकि रोक नहीं सकता प्रशासन इनको। और रात भर यहाँ से आप देखेंगे जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो यहाँ से जो खनन करके जो सामग्री निकल रही है उसको ले जाते हुए साफ तौर पर नजर आती है। लेकिन पुलिस प्रशासन इनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम है, या यूं कहिए कि सवालों के घेरे में है पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी, क्योंकि बिना मिली भगत के इस तरीके से खनन लगातार हो रहा हो और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक ना हो, यह संभव लगता नहीं है। क्योंकि जानकारी कई बार पुलिस को दी गई है, लेकिन पुलिस जब भी यहां पर आपको बता दें कि पहुंचती है तो उसके पहले ही ये खनन माफिया यहां से फरार हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे हो जाता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये घग्गर नदी से अवैध खनन का जो खेल है वो लगातार जारी है और तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा अवैध खनन का खेल है वो चल रहा है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, अवैध खनन का खेल हम लोग देख रहे हैं लगातार चल रहा है और बड़ा दिलचस्प ये है कि इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंचती है तो ये जो खनन करने वाले हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। अब जाहिर है कि प्रशासन और पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है। क्या जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? बिल्कुल आयुष, कालका विधानसभा क्षेत्र के गांव बुर्ज कोटिया और दीवानवाला में लगातार अवैध माइनिंग जो है वो खनन माफिया द्वारा की जा रही है। हमने पहले 27 दिसंबर को एक रात की रिपोर्ट की थी, जिसके अंदर साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रात को जो है वो लगातार खनन माफिया
अवैध माइनिंग कर रहे थे और सरकार के राजस्व को चूना भी लगा रहे थे। और उसके बाद आज सुबह की एक तस्वीर सामने आई जहां दिन दहाड़े जो है घग्गर नदी के अंदर अवैध माइनिंग जो है वो की जा रही थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो खनन माफिया है वो नदी के अंदर घुसते हैं और उसके बाद लगातार अवैध माइनिंग जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो वहां के लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनको जो है मजदूरी के तौर पर लगाया गया है। जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो खुदाई का काम जो है उनके द्वारा औजारों के द्वारा करवाया जा रहा है। इस तरीके की हमने तस्वीरें भी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर कैद की है। तो ऐसे में प्रशासन जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है, क्योंकि वहां के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस मामले में अगर पुलिस को इंटीमेट किया जाता है, पुलिस पहुंचती है, लेकिन उसके बाद खनन माफिया वहां से फरार हो जाते हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो है जो शिकायत करता है उनको भी धमकाने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस और खनन विभाग जो है वो सवालों के घेरे में है। आखिरकार बिल्कुल नहीं, लेकिन साहिल ये खेल वहां पे कब से चल रहा है? क्योंकि जो दो तस्वीरें हम लोगों ने देखी, एक तो दिन की तस्वीरें हैं जिसमें बड़ा स्पष्ट दिख रहा है किस तरह से वहां पे खनन किया जा रहा है, और रात में जाहिर है कि जो गाड़ियां हैं वो जाती आती वहां पर दिख रही हैं। अब जिनको रोकना है वो वहां पर है नहीं, या उनको सूचना जब दी जाती है तो ये खनन माफिया वहां से गायब हो जाते हैं। एक तो ये बताइए साहिल कि ये खेल यहां पर कब से चल रहा है, और दूसरा ये है कि क्या स्पष्ट तौर पर ये मान लिया जाए कि बिना मिली भगत के संभव नहीं है? किस तरीके से इतना बेखौफ होकर किस तरह की जो वारदात है उसको अंजाम दिया जा रहा हो यहां पर? बिल्कुल आयुष, इस तरीके की जो जिस तरीके से खनन माफिया द्वारा एक जो खनन का पूरा खेल है, इसमें जिस तरीके से ये कहना मुश्किल नहीं होगा या फिर इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस की मिली भगत और खनन विभाग की मिली भगत को इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। उनके बिना ये काम जो है वो नहीं चल सकता। इस तरीके के आरोप जो है वो स्थानीय लोगों के की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग है ये भी कहना है कि जब ये काम चलता है खनन का, दिन में भी चलता है, रात को भी चलता है, अगर वो पुलिस को इंटीमेट करते हैं तो वो तुरंत प्रभाव से जो खनन माफिया है वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्राले जो है वो लेकर वहां से फरार हो जाते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है वो लकीर पीटती जो है वो दिखाई देती है। ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन और खनन विभाग जो है वो सवालों के घेरे में है, और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस की जो मिली भगत जो है इसके अंदर देखी जा सकती है। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट के बिना ये कुछ हो नहीं सकता। ये खनन बिल्कुल। लेकिन साहिल एक चीज और बताइए, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर थे और दूसरा जो लोग वहां पर आसपास रहते हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई है, एग्जैक्टली वो लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने बताया भी, और उसके बाद जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उल्टा उनको धमकाया भी जा रहा था। क्या इस तरह की भी स्थितियां हैं वहां पर साहिल? एग्जैक्टली वहां पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको और अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, जिस तरीके से सूचना मिली कि उस इलाके में लगातार जो खनन माफिया है वो इलीगल तरीके से खनन जो है वो कर रहे हैं। हम रात के अंधेरे में 27 दिसंबर को वहां पहुंचे, हमने वहां ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट की और उसके बाद देखा कि किस तरीके से नदियां जो है वो खोदी गई हैं, काफी गहरे गड्ढे जो है वो खनन माफियाओं द्वारा वहां बनाए गए हैं, अवैध खनन जो है वो लगातार चल रहा है। इसी दौरान हमें एक शख्स भी जो है वो वहां मिले जिसकी हम पहचान जो है वो नहीं बता सकते। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मैंने इस मामले में पुलिस को इंटीमेट किया, पुलिस आई और पुलिस की ओर से देखा गया, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही अवैध खनन जो है वो खनन माफिया कर रहे थे, और उसके बाद बकायदा पुलिस कर्मियों की ओर से उन्हें धमकाने का जो है प्रयास किया गया, धमकाया गया। इस तरीके के आरोप जो है वो एक व्यक्ति द्वारा वहां लगाए गए जिसकी हम पहचान जो है वो नहीं बता सकते। तो ऐसे में नहीं बिल्कुल ठीक है। लेकिन साहिल देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए। आप जो बात बता रहे हैं या जो रिपोर्ट आपने किया, जरा एक वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को पहले दिखाते हैं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास वापस लौटूंगा। देखिए इंडिया न्यूज का जब कैमरा वहां पर पहुंचा, किस तरीके से वहां पर ये जो पूरी गतिविधि है उसको अंजाम दिया जा रहा था, पहले आप ये देखिए। कालका विधानसभा क्षेत्र के बुर्ज कोटिया में अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं की ओर से जो है अवैध माइनिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन में खुदाई करके जो है अवैध जो माइनिंग जो है वो की जा रही है। तो लगातार इस तरीके की शिकायतें जो है वो अवैध माइनिंग की को लेकर मिल रही थी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदियों को फाड़ कर यहाँ अवैध माइनिंग जो है वो लगातार की जा रही है। तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन जो है वो खोद रखी है और लगातार नदियों से जो है यहाँ अवैध माइनिंग जो है वो की जा रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है, क्योंकि इनकी ओर से पुलिस को इन्फॉर्म भी जो है वो किया गया था
इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से ये अवैध जो है खनन जो है वो खनन माफियाओं द्वारा की जा रहा है। सर, किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी और क्या यहाँ क्या चल रहा है? भाई साहब, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे 3-4 जेसीबी मशीनें थी और टिप्पर थे, ट्रैक्टर थे। तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और पुलिस आई जहाँ हम इस टाइम खड़े हैं। हाँ। यहाँ पुलिस खड़ी थी और नदी में साथ ही मशीनें और जेसीबी मशीनें और टिप्पर चल रहे थे। हाँ। तो पुलिस यहाँ खड़ी, मैंने पुलिस वालों को बोला कि आप नीचे जाओ नदी में। तो वो नदी में जाने की बजाय इतने में मशीनें बाहर दूसरे किनारे से बाहर निकल गई और पुलिस वालों ने उल्टा मेरे को ही धमकाया कि आपको क्या लेना देना इस बात से, आप चले जाओ। तो कितने दिन से ये अवैध माइनिंग का गोरख धंधा जो है वो चल रहा है? अवैध माइनिंग तो वैसे भाई साहब बहुत देर से चल रही है यहाँ पे, कई सालों से। पर लेकिन इस सरकार के आने से अब बंद थी और उन्होंने इस आज मौसम का फायदा उठा के इसका आज मशीनें नदी में उतारी हैं और माइनिंग आज फिर स्टार्ट की है। तो आपने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था? हाँ जी, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था। अच्छा, तो बिल्कुल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध माइनिंग जो है वो लगातार खनन माफियाओं द्वारा की जा रही है। और ये जो शख्स है इनकी ओर से कहा गया है कि उनके द्वारा पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन पुलिस जो है वो काफी देरी से पहुंची और बकायदा पुलिस की ओर से इन्हें धमकाने का काम जो है वो किया गया। इस तरीके के आरोप जो है ये शख्स द्वारा लगाए गए हैं। इनकी हम पहचान जो है वो नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरीके से अवैध माइनिंग का जो हो लगातार गोरख धंधा जो अवैध माइनिंग करने वालों की ओर से चलाया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से खनन जो है वो जोरों शोरों पर यहाँ किया जा रहा है। हालांकि पुलिस पहुंची थी, लेकिन जो अवैध खनन करने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं यहाँ से भाग निकले। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कालका। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और आपने देखा कि किस तरीके से बड़ा स्पष्ट एक शख्स जो कि बता रहा है कि वो वहां से गुजर रहा था, उसने बाकायदा वहां पर देखा कि जेसीबी मशीन या टिप्पर वहां पर लगे हुए हैं। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो बजाय उसके कि इस अवैध माइनिंग को रोका जाए, बल्कि उल्टा उस शख्स को धमकाया जा रहा है। अब प्रश्न यहां पर यह है कि पुलिस आखिर इस तरह की बातों को क्यों कह रही है और क्या वाकई में ग्राउंड पर यही परिस्थिति है? एक बार फिर से इसको समझते हैं। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, चूंकि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोगों ने देखा और साफ तौर पर बड़ा स्पष्ट वो शख्स ये कह रहा था कि वो वहां से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहां पर इस तरह से हो रहा है। हालांकि एक बात जरूर उसने एडमिट की कि पहले भी यहां पर बहुत अवैध माइनिंग हुआ करती थी, मौजूदा सरकार में थोड़ा कम हुई है वो, लेकिन अभी चूंकि मौसम का कुछ इस तरीके का परिवर्तन हुआ, उसका फायदा उठा करके ये दोबारा से शुरू हो गया। और फिर पुलिस को जब इंफॉर्म करता है तो पुलिस उल्टा उस शख्स को धमकाना शुरू कर देती है। इसको कैसे देखा जाए? क्या ये सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो है ऐसा नेक्सस दोनों के बीच में जो कि साठगांठ के जरिए ही यहां पर चल रहा है और इस वजह से ये बेखौफ होकर के माइनिंग का जो खेल है वो उस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है? साहिल, बिल्कुल आयुष, मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो मिली भगत है इसको इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके के आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं कि पुलिस को इंटीमेट किया जाता है, उसके बाद खनन माफिया जो है वहां से फरार हो जाते हैं अपने साधन लेकर जिसके माध्यम से वो खनन कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल प्रश्न चिन्ह जो है वो पुलिस पर भी लगता है, खनन विभाग पर भी लगता है। ऐसे में सरकार को जिस तरीके से एक चूना जो है वो खनन माफिया लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो मदद कर रही है बैकडोर से, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि खनन माफियाओं की मदद जो है वो पुलिस कर रही है। जब पुलिस पहुंचती है तो खनन माफिया भाग जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इस पर साफ तौर पर इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे में गोरख धंधा जो है वो लगातार खनन माफियाओं द्वारा जो है ये चलाया जा रहा है, अवैध माइनिंग जो है वो लगातार इस इलाके में की जा रही है। स्थानीय लोग जो है वो लगातार इसको लेकर शिकायत भी जो है वो पुलिस प्रशासन को कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा जो है वो लगातार इस मामले को लेकर जो है वो पहुंचा, रात को भी ग्राउंड रिपोर्ट करी, आज दिन में भी हमने इस मामले में ग्राउंड रिपोर्ट की है कि किस तरीके से नदियों को नीचे से फाड़ा जा रहा है, अवैध माइनिंग की जा रही है, बड़े बड़े खड्डे जो हैं वो आप यहाँ बिल्कुल। लेकिन साहिल एक चीज बताएं, क्योंकि ये जो बात उस शख्स ने कही कैमरे पर आकर के, ठीक है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, लेकिन इसके बाद क्या आपकी खनन विभाग के कोई अधिकारी से या पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई कि भाई ये हो रहा है, इसको कैसे नहीं आप लोग रोक पा रहे हैं, या फिर ये जो बातें कही जा रही हैं या जो शख्स आरोप लगा रहा है इसमें कितनी गंभीरता है, उसको कैसे हम लोग देखें और उस पर कैसे आप कार्रवाई करके अंकुश लगाएंगे? कुछ अधिकारी बोलने को कहने को तैयार हैं क्या साहिल इस पूरे विषय पर? बिल्कुल, जब पुलिस से इस मामले के जो है जवाब लिए जाते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने यहाँ इलाके में नाकाबंदी की हुई है, क्योंकि आयुष एक सबसे बड़ा मतलब सवाल ये है कि वहाँ एक बड़ा स्कीम जो है वो चल रहा है
हम जब वहां ग्राउंड जीरो पर गए तो वहां एक पहाड़ के जिस तरीके से इलाका है, वहां पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां बिना नंबर के ट्रैक्टर, ट्रालियां, ट्रक जो है वो वहां देखे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी इस और इंडिकेशन करता है कि खनन माफिया जो है उनका एक बड़ा नेक्सस है, क्योंकि बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रालियां, अगर कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर भी अगर मेंशन है तो उस पर जो है पुताई जो है वो ब्लैक कलर से की हुई है। तो ऐसे में इस संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो खनन माफिया ही है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी ओर से अपने जो साधन है उन पर जो है नंबर प्लेट नहीं लगाया हुआ, और वहां काफी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी जो है वो मौजूद है। आखिरकार पुलिस उन वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं करती? क्या उन वाहनों को इंपाउंड क्यों नहीं किया जा सकता? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम सवाल जो है वो पुलिस से पूछना चाहेंगे। दूसरा, जिस तरीके से लगातार वहां अवैध माइनिंग हो रही है उसको लेकर भी सवाल जो है वो उठना लाजमी है। पुलिस लगातार ये दावा करती है कि हमने वहां गश्त जो है वो की जा रही है, नाकाबंदी की जा रही है। अब नाकाबंदी की है तो उसके बावजूद भी जो है वहां इतने अवैध रूप से दिन दहाड़े अवैध माइनिंग क्यों हो रही है, इसको लेकर भी सवाल जो है वो उठना लाजमी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया न्यूज हरियाणा की रिपोर्ट नहीं, लेकिन साहिल एक चीज बताइए, क्योंकि देखिए रात में चोरी छुपे हो रहा है, उसको रोकने के प्रयास प्रशासन कहे कि हम कर रहे हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन जब दिन दहाड़े जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं दिन में, तो भाई वो स्पष्ट दिख रहा है ना, या तो आपको खनन का कोई वहां पर पट्टा मिला हुआ है, आप कर रहे हैं लीगल तरीके से, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर अवैध माइनिंग है या वहां पर होती ही नहीं माइनिंग और दिन में ये तस्वीरें दिख रही तो उसमें अब क्या रह जाता है आगे कार्रवाई करने के लिए, और प्रशासन इससे पल्ला झाड़ता हुआ क्यों दिख रहा है? सवाल उतना लाजमी है क्योंकि लगातार जिस तरीके के सवाल जो है वो खनन विभाग की ओर से किए जाते हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए। अब साफ तौर पर इंडिया न्यूज हरियाणा जो है वो प्रूफ के साथ वो दिखा भी रहा है और बता भी रहा है कि किस तरीके से अवैध माइनिंग का ये गोरख धंधा लगातार कालका विधानसभा क्षेत्र के दीवानवाला और बुर्ज कोटिया के अंदर चल रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कार्रवाई जो है वो पुलिस और खनन विभाग की रहती है, क्या खनन विभाग जो है वो मौके पर जाकर मुआयना करता है, क्योंकि मुआयना करना भी चाहिए किस तरीके से वहां जो जमीन को खोदा जा रहा है, किस तरीके से इनलीगल माइनिंग जो है वो की जा रही है। ऐसे में वहां कोई एक बड़ा हादसा भी जो हो सकता है, क्योंकि आसपास झुग्गियां हैं, लोग भी रहते हैं। अगर इस तरीके से अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि लगातार अवैध माइनिंग की वजह से वहां पानी भी जो है वो देखा जा सकता है। इस तरीके से बच्चे जो है वहां टहलते हुए नजर आते, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था कि यमुनानगर इलाके के अंदर अवैध माइनिंग हो रही थी और गहरे गहरे खड्डे बन गए थे, वहां एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी। तो ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है, अगर इस तरीके की इलीगल माइनिंग की जाएगी तो वहां जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी अपनी जान का खतरा जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि नहीं बिल्कुल सही है। और साहिल जो बात आपने कही, देखिए आपने ये भी कहा कि आप रात में भी गए थे, वो रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब दिन की तस्वीरें जो आपकी रिपोर्ट है वो भी जरा दर्शकों को एक बार दिखाते हैं, उसके बाद मैं फिर से आपके पास वापस आऊंगा, क्योंकि ये तस्वीरें प्रशासन तक पहुंचनी बहुत जरूरी है और प्रशासन ये देखे। अगर वो ये कहता है कि अवैध माइनिंग पर उसने अंकुश लगाया है तो ये रिपोर्ट, ये तस्वीर क्या कह रही है, जरा एक बार इसको देखिए। कालका के बुर्ज कोटिया इलाके में लगातार अवैध माइनिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अवैध माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वो लगातार यहाँ माइनिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रिसेंटली यहाँ माइनिंग जो है वो की गई है। इस तरीके के निशान भी जो है यहाँ हम अपने किस तरीके से यहाँ माइनिंग हुई है इसको लेकर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार यहाँ जो है अवैध माइनिंग का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि जब पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचता है तो माइनिंग करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को भी है, लेकिन पुलिस की ओर से उन्हें इंटीमेट कर दिया जाता है। इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अवैध माइनिंग का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू जारी है। इससे पहले भी जो है वो यहाँ के लोगों की ओर से शिकायतें जो है वो की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है जो आरोपी हैं अवैध माइनिंग करने वाले वो पुलिस के पकड़ नहीं आ रहे। तो ऐसे में जो पूरा इलाका है जो आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध माइनिंग करके जो खड्डे जो हैं वो बनाए गए हैं। तो यहाँ पूरी पहाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से खोदे हुए हैं और जमीन से जो मिट्टी निकाल कर या जो पत्थर जो है इन्हें निकाल लिया गया है और लगातार अवैध माइनिंग जो है वो यहाँ की जा रही है। हालांकि प्रशासन को जब इंटीमेट किया जाता है तो प्रशासन के जो अधिकारी है तब पहुंचते हैं तो उस वक्त जो अवैध माइनिंग करने वाले लोग हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल तो तस्वीरें हम आपको कालका इलाके के बुर्ज कोटिया की दिखा रहे हैं, जहां निशान भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अवैध माइनिंग जो है
वो की गई है और बड़े बड़े पहाड़ जो है यहाँ खोदे गए हैं। तो ऐसे में लगातार जो है यहाँ अवैध माइनिंग जो है वो सरेआम की जा रही है। हालांकि प्रशासन बार बार यही कहता है कि आप इंटीमेट करें, लेकिन अब इंटीमेट करने के बावजूद भी जो है जब यहाँ पुलिस प्रशासन पहुंचता है तो उस वक्त जो अवैध माइनिंग करने वाले लोग जो है वो फरार हो जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुखाया, इंडिया न्यूज। तो अब देखिए, दिन की तस्वीरें भी आपने देखी, रात की तस्वीरें भी आप देखी, और इंडिया न्यूज़ हरियाणा जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था, इसलिए ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो प्रशासन दावे करता है दरअसल उसकी असल हकीकत कैसी होती है। बहुत सारी जगहों पर आज भी आप देखिए, क्योंकि इस तरह की शिकायतें आप देखते हैं कि सामने आती रहती हैं, लेकिन जब दिख रहा हो और तस्वीरों में वो कैद हो तो उसके बाद अगर प्रशासन इस पर आंखें मूंद करके बैठ जाए तो ये जाहिर है कि साफ तौर पर दिखाता है कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो मिली भगत के जैसा है। अब इसको कैसे रोकेंगे, इस पर क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो खनन माफिया हैं जिनके हौसले आप देखते हैं किस कदर बुलंद रहते हैं, ये उसकी भी जीतती जागती तस्वीरें हैं जो समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घग्गर नदी में ये अवैध खनन का जो खेल है वो बदस्तूर चल रहा है। ये कालका का इलाका है जो हम आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि चाहे दिन हो या रात हो, जो माइनिंग का खेल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। साहिल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूं, थोड़ा सा शार्पली मैं उसका चाह रहा हूं कि आप रिएक्शन दे दें, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं, क्या इस पर अब कोई कार्रवाई, या आपको लगता है कि ये सुनिश्चित हो पाएगा जब ये बार बार दिख रहा हो बड़ा स्पष्ट तौर पर कि बिना मिली भगत के या बिना किसी सपोर्ट के ये संभव नहीं है? क्या उम्मीद करें कुछ, साहिल? बिल्कुल, कार्रवाई जो है वो पुलिस विभाग को भी करनी पड़ेगी। जो मिली भगत करने वाले पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। खनन विभाग पर भी, जो खनन विभाग के लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया न्यूज लगातार इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो दिखाता रहेगा। अगर खनन माफिया जो है इस तरीके की इलीगल माइनिंग करते हैं तो इंडिया न्यूज लगातार जो है वो मौके पर जाकर अपना जो है रिपोर्ट दिखाता रहेगा। और जिस तरीके से अब सरकार को भी इस मामले में कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार को भी राजस्व का नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो अवैध माइनिंग की जा रही है तो इस पर जो है कहीं ना कहीं सवाल जो है वो बिल्कुल सवाल उठने साहिल लाजमी है, और इस पर कार्रवाई क्या होती है इस पर इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार बना रहेगा। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो माइनिंग का ये खेल चल रहा है, ये तस्वीरें भी आपने लगातार